नमन करता सानवी जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री सनत कुमार जैन महोली, श्रीमती मधु जैन, सचिन जैन, श्रीमती स्वाति जैन, प्रिया जैन, ललितपुर उत्तर प्रदेश। संध्या प्रदीप भाटोरा, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, बुर्दवान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, पत्नी श्री अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी श्री विपिन कुमार जैन। श्रीमती आजाद रानी, राजा राम, प्रतिभा अनिल, अंजू बाला सुनील, मनीषा संजय, आदित्य सजल, सुयश एवं यश सिंघई, सतना बिल्डिंग, जबलपुर मध्य प्रदेश। सुनील जैन, मंजू जैन, प्रभात नगर, मेरठ उत्तर प्रदेश। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, 302 सेक्टर 13, सोनीपत हरियाणा। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर राजस्थान। श्री दिगंबर जैन समाज, चियागंज, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिव का, नमः त्रियोग समारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 6 ढाला में दूसरी ढाल गृहीत मिथ्यात्व की चर्चा हो गई। अब आज चर्चा करेंगे गृहीत मिथ्या ज्ञान की चर्चा, अर्थात मिथ्या ज्ञान इस पर्याय में ग्रहण कैसे किया जाता है, उससे अपन कैसे बचें। एकांतवाद दूषित समस्त, एकांतवाद दूषित समस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास, कपिलादि रचित श्रुति को अभ्यास, सोहे कुबोध बहुदीन त्रास, सोहे कुबोध बहुदीन त्रास, एकांतवाद दूषित समस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, कपिलादि रचित श्रुति को अभ्यास, सोहे कुबोध बहुदीन त्रास। किन शास्त्रों के पढ़ने से मिथ्या ज्ञान इस जन्म में गृहीत होता, ग्रहण होता है। देखें, एकांतवाद, जो एक धर्म को कहने वाले हों। अंत माने धर्म, वाद माने कहना। वस्तु का स्वरूप कैसा है? अनेकांतमय है। जिन शास्त्रों में अनेकांत के अलावा एक धर्म का वर्णन होता है वो कहलाता है एकांतवाद, और अनेक अपेक्षाओं से वर्णन होता है वो कहलाता है अनेकांतवाद। तो एक धर्म को कहने वाले जो दूषित है ऐसे समस्त शास्त्र। दूसरी बात, पंचेंद्रियों के विषय आदिकों का जो पोषण करने वाले हैं। जिन शास्त्रों के पढ़ने से पंचेंद्रियों के विषयों में और अनुराग बढ़ता है, जो शास्त्र पंचेंद्रियों का विषयों को कैसे भोगा जाए ये सिखाते हैं। अप्रशस्त, अकल्याणकारी हैं। जिन शास्त्रों के पढ़ने से कल्याण होने का कोई सवाल नहीं, उल्टे दुर्गति में ले जाने वाले हैं। कपिल आदि रचित, कपिल आदि जो अन्य मत के साधु हैं
उनके द्वारा रचित जो शास्त्र हैं उनका अभ्यास करना, उनको पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना, सो है कुबोध, वह मिथ्या ज्ञान है। और वो मिथ्या ज्ञान बहुत दुख देने वाला है, बहुत दुख देने वाला है, अर्थात संसार में कुगतियों में भ्रमण कराने वाला है। फिर देखें जरा एक बार, जो शास्त्र एकांतवाद से दूषित हैं, जिनमें अनेकांत की चर्चा नहीं एकांत की चर्चा है, वस्तु के एक धर्म को कहते हैं, वस्तु को द्रव्य रूप से निवेदन करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, ऐसे जो एकांतवाद से दूषित हैं और विषयादिक पंचेंद्रियों के विषय आदिकों के पोषण करने वाले हैं, अप्रशस्त अकल्याणकारी हैं, जिनका स्वाध्याय जिनका पठन पाठन कल्याण करने वाला नहीं है, ऐसे कपिल आदि के द्वारा रचित जो श्रुत है उनका अभ्यास करना, उनको पढ़ना पढ़ाना, उनको सुनना सुनाना, वह सब कुबोध मिथ्या ज्ञान है और बहुत दुख का देने वाला है। इस तरह इसमें गृहीत मिथ्या ज्ञान की चर्चा हुई। आजकल हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो टीवी पर अन्य धर्मों के प्रवचन सुनते हैं, क्या वह सुनना उचित है? कैसे उचित होगा? क्योंकि वे सच्चे शास्त्र की श्रेणी में नहीं आते। मैंने कहा ना, अन्य मत वालों के जो प्रवचन हैं सब मिथ्या ज्ञान से भरे हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे दर्शकों में से जो भी महोदय अगर अन्य मत वालों के प्रवचन सुनते हो, अपनी इस आदत को बिल्कुल छोड़ दें, अपना समय उसमें पास नहीं करें। अपने जैन मत के भी बहुत से अच्छे अच्छे साधुओं के प्रवचन आते हैं, उनको सुने। अन्य मत वालों का प्रवचन सुनना और उनकी प्रशंसा करना सम्यक्त में दोष लगाना है और गृहीत मिथ्या ज्ञान का कारण है, वह अप्रशस्त है, इसलिए उससे जरूर बचें। ये आदत आज से ही छोड़ दीजिए। फिर एक बार सुनिए, मेरा आपसे नम्र निवेदन, मेरी प्रार्थना है, इस आदत को बदल लो। दिगंबर जैन संतों के अलावा अन्य के प्रवचन नहीं सुनने, नहीं तो मिथ्या ज्ञान बढ़ेगा और संसार में बहुत दुखों को प्राप्त होना पड़ेगा। अब अगला छंद देखते हैं। जो ख्याति लाभ पूजादि चाहो, जो ख्याति लाभ पूजादि चाहो, धरि करन विविध विधि देह दाह, धरि करन विविध विधि देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन, जे जे करनी तन करन छीन, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करन विविध विधि देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। गृहीत मिथ्या दर्शन, गृहीत मिथ्या ज्ञान की चर्चा हुई। अब गृहीत मिथ्या चारित्र की चर्चा इस छंद में है। मतलब ऐसा कौन सा आचरण है जिस आचरण को हम कहेंगे ये मिथ्या चारित्र है, इसको हम चारित्र नहीं, इसको हम खोटा चारित्र मानेंगे। देखें, जो ख्याति माने यश और लाभ माने पैसा आदि की प्राप्ति, पूजा माने सम्मान आदि की चाह रखकर, फिर देखें जो
ऊपर से तो क्रियाएं करते हैं, पर अंतरंग में जिनकी चाह माने इच्छा क्या है, मेरी ख्याति फैलेगी। अगर मैं 10 दिन का उपवास करूंगा, अगर 20 दिन का उपवास करूंगा, तो लोगों में मेरा यश फैलेगा, लाभ कुछ मेरा आर्थिक लाभ हो जाएगा, पूजा, इससे मेरी पूजा सम्मान आदि बढ़ जाएगा। ऐसी चाह माने इच्छा रख करके जो करण माने करते हैं, विविध माने अनेक प्रकार के, विविध माने तरह तरह के अर्थात अनेक प्रकार के शरीर को जलाना आदि। मैं ऐसी तपस्या करूं लोग आश्चर्यचकित हो जाएं, अखबारों में मेरा नाम आए, मेरा चित्र छपे, चारों ओर भीड़ लग जाए, लोग ये कहें क्या साधना है इसकी, ऐसा। फिर देखें, जो ख्याति माने यश, लाभ माने पैसे आदि की प्राप्ति और पूजा माने सम्मान आदि की चाह माने इच्छा रखकर करते हैं अनेक प्रकार के शरीर को दाह आदि कार्य, मतलब शरीर को जलाना, तरह तरह के कष्ट देना, उपवास तपस्या आदि करना, क्या है वे जीव? कैसे हैं? आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित हैं। उनको आत्मा का अनात्मा का ज्ञान नहीं। क्यों? ये सारे कार्य जो कर रहे हैं ये आत्मा के लिए नहीं हो रहे। अगर आत्मा के लिए ये कार्य किए जाएंगे तो उसमें इनकी वांछा होगी ही नहीं। वो क्या इच्छा रखेंगे? मात्र आत्म कल्याण के लिए। अगर आत्म कल्याण के लिए उपवास आदि तरह तरह के कठिन से कठिन तप आदि किए जाते हैं तब सम्यक चारित्र है। अगर आत्म कल्याण के अलावा ख्याति लाभ पूजा आदि की इच्छा रखकर कोई भी शरीर को कष्ट आदि दिए जाते हैं तो वो सब मिथ्या चारित्र की कोटि में आता है। आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से वे हीन हैं और उनकी जो जो करनी है, उनके द्वारा जो जो कार्य किए जा रहे हैं वे मात्र शरीर को कमजोर करने के लिए हैं, आत्म कल्याण के लिए नहीं। उनसे विशेष लाभ नहीं होना। वो चारित्र नहीं, वो मिथ्या चारित्र है। चित्त अगर दूषित है, ऊपर की क्रियाएं कितनी अच्छी हों, उनका चारित्र मिथ्या चारित्र कहा जाएगा। सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? मिथ्या चारित्र ये सामने आपने देखा और समझा। सम्यक चारित्र का मतलब पांचों पापों को त्याग करके अणुव्रत और महाव्रतों को स्वीकार करना, पंच समिति 3 गुप्तियों को धारण करना, मुनि अवस्था को धारण करना, तपस्चरण आदि करना, अशुभ क्रियाओं को छोड़कर शुभ क्रियाओं में प्रवृत्त होना, इसका नाम सम्यक चारित्र है। चारित्र माने आचरण, सम्यक माने कल्याणकारी, अच्छा, प्रशंसनीय। अच्छा आचरण कौन सा माना जाएगा? जो आत्मा के कल्याण में सहकारी हो। ये सब चीजें सम्यक चारित्र में आती हैं। सम्यक चारित्र के कौन कौन से गुणस्थान माने जाए? सम्यक चारित्र के गुणस्थान, सम्यक चारित्र प्रारंभ कहाँ से होता है? अगर हम सम्यक चारित्र के 2 भेद मानते हैं, देश चारित्र और सकल चारित्र, चरणान योग के अनुसार देश चारित्र का गुणस्थान 5वां और सकल चारित्र का गुणस्थान 6 और 6 से आगे वाले। अगर हम चारित्र के 3 भेद मानते हैं, छायुक्षमिक चारित्र, औक्षमिक चारित्र और क्षायिक चारित्र, तो छायुक्षमिक चारित्र 6 और 7 2 गुणस्थान, औक्षमिक चारित्र 8 से 11 और क्षायिक चारित्र 8 से 10 और 12 से ऊपर। इस तरह इस चारित्र की परिभाषा है, इन चारित्र के गुणस्थान है। आज एक नई परंपरा चल रही है, वो क्या कहती है कि चतुर्थ गुणस्थान में स्वरूपाचरण चारित्र होता है। ये कौन सा चारित्र है? ये कोई चारित्र नहीं। स्वरूपाचरण चारित्र का किसी भी शास्त्र में उल्लेख ही नहीं मिलता, किसी भी शास्त्र में उल्लेख नहीं मिलता।
स्वरूपाचरण चारित्र आगम सम्मत नहीं है। ये तो पंचाध्यायीकार पांडे राजमल के अपने दिमाग की उपज है, ये आगम सम्मत है ही नहीं। तो चौथे गुणस्थान में कौन सा चारित्र माने? कोई सा चारित्र नहीं मानो। टोडरमल जी ने खुद मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा है, चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक्त होने पर चारित्र की विशुद्धि तो होए, पर चारित्र नाम न पावे, चारित्र नहीं। अब एक प्रश्न और देखें, मोक्ष मार्ग का मतलब जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों की एकता हो। सम्यक चारित्र के तीन भेद, छायोक्षमिक, औक्षमिक और क्षायिक। अब प्रश्न, पंचम गुणस्थानवर्ती जो व्रती हैं, पहली प्रतिमा से 10वीं 11वीं प्रतिमा तक क्षुल्लक, एलक या क्षुल्लिका या आरिका, इनको हम सम्यक चारित्र माने या न माने? तो आचार्यों ने कहा है, करणानुयोग की अपेक्षा इनके चारित्र नहीं, इनके तो संयमा संयम है। क्यों? छायोक्षमिक चारित्र छठे गुणस्थान से 6 और 7, औक्षमिक 8वें गुणस्थान से, क्षायिक 8वें गुणस्थान से, पंचम गुणस्थान में संयमा संयमाश्च, तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में लिखा है। तो ये आरिका माता जी तक जितनी है ना, इनके संयमा संयम है, इसलिए इस अपेक्षा अभी इनके मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। जिन मुनियों के 28 मूल गुण नहीं है, उन मुनियों का कौन सा चारित्र माना जाए? पहली बात, जिन मुनि महाराजों के 28 मूल गुण ही नहीं हैं, उनके सकल चारित्र का तो काम ही नहीं। उनके तो उल्टे वे अपने चारित्र में दोष लगा रहे हैं। उनका तो मिथ्या चारित्र है, गुणस्थान पहला। उनका गुणस्थान छठा या 7वां कहने का भी कोई प्रश्न नहीं उठता। एक मूल गुण भी अगर नष्ट है तो गुणस्थान छठा 7वां नहीं बनेगा, गुणस्थान निचले बनेंगे। इसलिए उनके चारित्र नाम की वस्तु नहीं मानी जाएगी, उनका चारित्र मिथ्या चारित्र ही माना जाएगा। गृहीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की चर्चा हो गई। अब दौलत राम जी दूसरे ढाल के अंत में अपनी शिक्षा या अपने मन की बात कह रहे हैं। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग, अब दौलत निज आत्म सुपाग, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुभाग। दूसरी ढाल के अंत में रचनाकार की शिक्षा। ते सब जो पहले हमने बताए हैं, वो सब जो मिथ्या चारित्र हैं, मिथ्यात्व सहित चारित्र का धारण है, उसको छोड़ दो, त्याग। अब हे जीव, आत्मा के कल्याण के मार्ग में लगो। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये आत्मा को डुबोने वाले हैं, संसार भ्रमण को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए इनको छोड़ो और आत्म कल्याण के मार्ग में लगो। फिर देखें, ते सब, उन सब मिथ्या चारित्रों को छोड़ो। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तीनों को छोड़ दो। अब मौका आया है, आत्मा के कल्याण के मार्ग में लग जाओ।
संसार का जो जाल है उसके भ्रमण को छोड़ दो, त्याग दो। अगर आत्मा के हित के कल्याण के मार्ग में लगोगे तो क्या होगा, संसार के जाल में जो भ्रमण है वो छूट जाएगा। दौलत राम जी कहते हैं, हे भव्य जीव, अब तुम अपनी आत्मा में लीन हो जाओ। सुपाग, पाग कहते हैं प्राप्त करना। सु माने अपनी आत्मा को अच्छी प्रकार प्राप्त कर लो। अभी तक आत्मा से दूर रहे, अभी तक तुमने आत्मा के स्वरूप को नहीं समझा। अब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को छोड़ के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करके अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति कर लो। आत्मा में लीन हो जाओ, अपने स्वरूप का ज्ञान कर लो, भेद विज्ञानी बन जाओ। हम कल्याण के मार्ग में कैसे लगे? कभी कोई मौका आता है कि अन्य मत वालों के धार्मिक अनुष्ठान में जाना पड़ता है, तब तो उनका धर्म मानना पड़ता है, तो हम इससे कैसे बचें? पहली बात, अन्य व्यक्ति से दोस्ती बनाओ, धर्म के मामले में दोस्ती नहीं बनाओ। हमारे जहाँ हम रहते हैं, हमारे बगल में ही एक श्वेतांबर भाई रहते हैं। हमारी उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन हमारा उनका पैक्ट है, धर्म के मामले में दोनों अलग। वैसे हमारी उनकी दोस्ती, व्यापार अलग, पड़ोसीपना अलग, मित्रता अलग, धर्म का मामला अलग। धर्म के मामले में कंप्रोमाइज नहीं है। आपके व्यापारी तो सभी मत वाले होंगे, जितने मत हैं हिंदुस्तान में आपके मत वाले सब होंगे आपके व्यापारी। लेकिन उन व्यापारियों से मान लो आप कहीं पढ़ाओगे ना, तो आपकी शिष्य मंडली अलग अलग धर्मों वाली होगी। अब उनकी ब्याह शादी में आपको मान लो जाना पड़ेगा, जाओ, लेकिन धर्म के मामले में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। धर्म के मामले में हमारा, बाकी दोस्ती हमारी तुम्हारी मौजूद, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या लिखा समंतभद्र महाराज ने, भयाशा स्नेह लोभाच कुदेवा गमलिंगिनाम प्रणामम विनयम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टय। किसी भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से खोटे देव, खोटे शास्त्र, खोटे गुरु, इनको प्रणाम भी नहीं करे, विनय भी नहीं करे। अगर आप चाहते हैं आपका सम्यक तो शुद्ध बना रहे तो, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं, जो चाहोगे वो होगा। मन में दृढ़ निश्चय बनाएंगे तो कोई गड़बड़ नहीं पड़ेगी। इस तरह दौलत राम जी ने अग्रहित और ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप बताया। उन्होंने पहले ही कहा था संसार भ्रमण का कारण क्या है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। दूसरी ढाल में उन्होंने अच्छी तरह समझा दिया कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र दो प्रकार का, गृहीत और अग्रहित। अग्रहित पुराने संस्कार जो पूर्व भव से आया, गृहीत जो इस भव में धारण किया, ग्रहण किया। हमें करना क्या, दूसरी ढाल को पढ़ के हम क्या समझे। अग्रहित की बात तो बाद में करेंगे, पहले गृहीत से तो बचें। जो खोटे देव, खोटे शास्त्र, खोटे गुरु हैं, इनसे तो बचो। कम से कम नया तो और ग्रहण मत करो, पहले नए ग्रहण से बचो। और फिर जो पूर्व जन्म का आया अग्रहित है, उसको अगर हम निकाल के फेंक देंगे, हमारे कल्याण का मार्ग बन जाएगा। इसलिए पहले गृहीत से बचना है, और उसका स्वरूप बहुत अच्छी तरह समझा दिया। पिछले एपिसोड्स में चर्चा भी बहुत अच्छी हो गई। इसलिए अच्छी तरह जान के सबसे पहले खोटे देव, खोटे शास्त्र और खोटे गुरु और धर्म को छोड़ दें। पहले उनको छोड़ा, त्याग दिया। अब सच्चे देव शास्त्र गुरु को स्वीकार करें। जिनवाणी को स्वीकार किया तो जिनवाणी पढ़ के उसके अनुसार चलें। सात तत्व का श्रद्धान जैसा का तैसा करें, भेद विज्ञान करें, व्रतों को धारण करें। यही कल्याण का मार्ग है, इसके अलावा दूसरा कल्याण का मार्ग नहीं। ये दूसरी ढाल बहुत उपयोगी है। ये बता रही है तुझे बीमारी क्या है, तो बीमारी को क्या करो, बीमारी को छोड़ो। और बीमारी छोड़ के जिन कारणों से बीमारी हुई थी उनके विपरीत कारणों में लग के अपने आत्मा का कल्याण करो। हमें उम्मीद है
इस दूसरी ढाल से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। जो सीखा आपने, जो मन में उतारा, वो ही आपका कल्याणकारी है। इसलिए जो सीखा है उसे उतारने का भी संकल्प बनाएं। इस दूसरी ढाल सरल है, इसको बार बार फेरें, बार बार चिंतन करें और इसको अपने जीवन में अच्छी प्रकार उतार के गृहीत मिथ्यात्व से बच के और सम्यक्त्व में सच्चे देव शास्त्र गुरु को अगर हम प्राप्त होंगे, हमारा कल्याण का मार्ग हमें सम्यक्त्व जरूर प्राप्त होगा। बस दूसरी ढाल पूरी होती है। जय जिनेन्द्र। नमन करता सानवी जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री सनत कुमार जैन महोली, श्रीमती मधु जैन, सचिन जैन, श्रीमती स्वाति जैन, प्रिया जैन, ललितपुर उत्तर प्रदेश। संध्या प्रदीप भाडोरा, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, बुर्दवान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, पत्नी श्री अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी श्री विपिन कुमार जैन। श्रीमती आजाद रानी, राजा राम, प्रतिभा अनिल, अंजुबाला सुनील, मनीषा संजय, आदित्य सजल, सुयश एवं यश सिंघई, सतना बिल्डिंग, जबलपुर मध्य प्रदेश। सुनील जैन, मंजू जैन, प्रभात नगर, मेरठ उत्तर प्रदेश। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, 302 सेक्टर 13, सोनीपत हरियाणा। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर राजस्थान। श्री दिगंबर जैन समाज, चियागंज, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल।